नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। सभी लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा बवाल भारत के अंदर शुरू हो चुका है और ऐसा बवाल उस समय पर शुरू हुआ है जिस टाइम के ऊपर इसको नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को मैंने इसके बारे में बहुत पहले जानकारी दे दी थी। नवंबर दिसंबर का वो महीना था, शायद लाइव सेशन आप लोगों को याद भी होगा। उस लाइव सेशन के अंदर जब इस आंदोलन की, इस किसान आंदोलन की नींव भी नहीं रखी गई थी और मैंने आप लोगों को उस टाइम में कहा था कि एक फार्मर प्रोटेस्ट बहुत बड़ा भारत में और फ्रांस के अंदर जो चल रहा था, मैंने कहा उसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। और वो प्रिडिक्शंस जो मंगल के प्रभावी रूप में आने के टाइम पे सत्य साबित हो गई, इसका असर दुनिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है। देखो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब वो क्या असर लेके आने वाला है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। केवल किसान आंदोलन 2 आप ये कहिए कि एक मूवी के ट्रेलर के रूप में माना जा सकता है। ये केवल शुरुआत है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी आंदोलन, किसी भी गुटबाजी, किसी भी नारेबाजी की शुरुआत अगर इस समय के मध्यांतर के अंदर हुई तो वो शुरुआत आने वाले 3 महीनों को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। और ये 3 महीने किसान आंदोलन 2 जो शुरुआत हुआ है शनि अस्त होने के समय के ऊपर, इस शनि के अस्त होने में सबसे खतरनाक योग, मतलब आप ये कहिए कि खप्पर योग की उत्पत्ति, और साथ के साथ भारत के अंदर ये शुरुआत का होना भारत के चुनाव के पहले भारत के चुनाव को भी अपार संकट में डालता है। संकट का मतलब ये नहीं है कि चुनाव नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं, चुनाव होंगे, लेकिन सरकार, राजनीतिक राष्ट्रमंडल के लोगों के लिए थोड़ा सा विपदा का समय जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो इसी समय के दौरान उत्पन्न हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, मैंने आप लोगों को ईस्ट और पूर्वोत्तर दिशा के बारे में पहले से स्पष्ट चेतावनी दे रखी है। तो इस समय के अंदर हालातों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ के साथ साउथ के कुछ भाग, जिसके अंदर आंध्रा हो सकता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा के कुछ भाग, जिनमें हालात ठीक परिस्थितियों को नहीं दिखा रहे हैं अब आने वाले टाइम के अंदर। जिस समय में ये आंदोलन शुरू हुआ है ये डेफिनेटली अब आगे बढ़ेगा, चाहे वो बातचीत का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का हो, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और इसका ना रुकने का कारण है ग्रहों की वो परिस्थिति जो एक बहुत बड़ा विवाद को जन्म दे चुकी है। साथ ही साथ कुछ लोगों की मध्यस्थता के कारण अगर इस बात को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए और यहीं पे इसको खाली, मतलब ये कहिए कि ख़त्म करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो वहाँ पे बैठे हुए वो किसान, उनके मध्यांतर के लोग इस बात को एक ऐसे रूप में लेंगे कि वो सोचेंगे कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो शनि भगवान का न्याय प्रणाली का इस टाइम के ऊपर अस्त हो जाना अन्याय को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उन संगठनों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है और जिनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। मतलब आने वाले 3 महीने किसानों और लोगों के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसानों के लिए भी और लोगों के लिए भी पूर्ण रूप से हितकारी नहीं होने वाले। किसानों के लिए स्पष्ट रूप से ग्रहों का ये समय उनके लिए सरकार के ऊपर और उनके लिए विपरीत प्रभाव की उत्पत्ति कर रहा है। वो कहना कुछ चाहेंगे लेकिन भ्रम की स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि वो किसी और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और दोनों के अंदर क्लैश यहीं पे ही होता हुआ नजर आएगा, और जो स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। और चुनाव के अंदर आते हुए कठिनाई के पहले देश की राष्ट्रीय राजमंडल की सरकार इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लेने वाली। जैसे किसान आंदोलन 1 हुआ था भारत के अंदर, बहुत सारे किसान साल भर तक बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहे, सरकार ने उनको मदद भी पहुंचाई, सरकार ने उनके साथ बातचीत भी करी, रहने की व्यवस्था हो रही थी, लेकिन आने जाने वाले लोगों के ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां उस टाइम भी देखने को मिल रही थी। इस बार का आंदोलन ये पूर्ण रूप से सिक्के का दूसरा पहलू है। मतलब वो पहलू जो था वो बहुत आसान था, ये पहलू जो है ये बहुत कष्टदायी पहलू है। इस कष्टदायी पहलुओं के अंदर बहुत सारे लोगों को
ऐसे जनजीवन को देखना पड़ेगा आगे, जो कि इन्होंने अपेक्षाकृत ना सोचते हुए आगे बढ़ते हुए अपने घर बारों को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। आप देखिए लगातार आंसू गैस के गोलों का छोड़ा जाना। किसान आंदोलन 1 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि बहुत सारी संख्या के अंदर किसान आए थे। इस समय के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत सारी बातें बोलना किसानों का, क्या आंदोलन स्पष्ट रूप से किसान आंदोलन के रूप में ही दिखाया जा रहा है या इसकी मध्यस्थता कुछ और लोग कर रहे हैं? तो इस बातों का स्पष्ट रूप से जब बाहर निकल के आएगा तो किसानों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके मध्यांतर के अंदर छुपे हुए वो लोग या मध्यस्थता करते हुए वो लोग जो नॉर्मल किसान है, जो अपना जीवन जीने के लिए अपनी बात रखने के लिए आए हैं, उनकी बात स्पष्ट रूप से सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी, और जिसके ना पहुंचने के कारण सरकार अपनी नीतियों के अंदर बड़ा बदलाव दिखा सकती है। और ये बदलाव आने वाले समय के अंदर किसानों के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा। तो इस बात को स्पष्ट रूप से मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रहों का आकलन, ग्रहों की स्थिति इस समय के अंदर बड़े आंदोलनों को, बड़े रिवॉर्ड्स को, दंगों को, फसाद को, कई ऐसे गुटबाजी नारेबाजियों को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, जिससे हम लोगों को बचने की अपेक्षा जरूरी है कि हम लोगों को बचना भी चाहिए। साथ ही साथ इस समय के अंदर किसानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो नैतिक मूल्य उनके, जो माने जाने वाले अधिकार है, केवल उनके ऊपर बात करें, भ्रम में ना आते हुए आगे इसको मुद्दों को ना खींचे। दिल्ली कूच अगर नहीं हो रही है और आपके मुद्दे रास्ते में ही हल हो रहे हैं तो कृपया करके उन मुद्दों के ऊपर ध्यान दें। दिल्ली कूच से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आने वाला समय और ग्रहों का परिवर्तन आपके हित में बिल्कुल भी नहीं है, जिसका भुगतान आने वाले 6 महीने तक आप लोगों को करना पड़ सकता है। और सरकार इस बार तत्पर है, दृढ़ है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, जिसका परिणाम आप लोग मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। मीडिया की फुटेज के द्वारा, वीडियोस के द्वारा आप लोगों को सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। तो कृपया करके ऐसे कार्यों में फंसते हुए अपने परिवारों को जूझते हुए ना दिखाएं। आप अपने आप को सुरक्षित करें, इन चीज़ों से निकालते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप लोगों का जीवन आने वाली 35 दिनों के बाद में जो न्याय प्रणाली फिर से उठेगी उसमें कोई कष्ट ना पहुंचे। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे मन की बात, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात उन लोगों के कानों तक भी पहुँच पाए और वो इस ग्रहों के परिवर्तन को समझ पाएँ। तो फिर मिलूंगा आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सूर्य के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से आने वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और ऋग्वेद के बारे में भी चर्चा करेंगे, सूर्य संहिता के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।